Hi children, welcome to my channel. Once again, आपका बहुत बहुत स्वागत है. आपको फिर से यहाँ देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है. Well, मैंने आपको मेरी फर्स्ट वीडियो में I had taken up Fitzroy Stories Readers Story 21 to 30 है ना. मैंने पिछली वीडियो में आपका स्टोरी 21 से 30 वाला जो है फिट्जरॉय रीडर वो लिया था, उसकी फर्स्ट स्टोरी ली थी. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सेकेंड स्टोरी. आज हम उसी का फिट्जरॉय रीडर्स का 21 से लेके 30 जो स्टोरी का सेट है उसमें वी आर गोइंग टू डू द सेकेंड स्टोरी. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट with the second story of the Fitzroy Readers. Are you ready? Say yes! Yes, even I am ready and completely excited. Oh my God, I can't explain how happy I feel when I come back to teaching you lovely, lovely little ones. Well, now let's get started without further ado. बिना देर किए शुरुआत करते हैं सेकेंड स्टोरी जो है फिट्जरॉय रीडर्स 21 से 30 की द रैबिट वॉन्ट्स अ कैरेट. कैरेट. और मैंने आपको जैसे लास्ट टाइम बताया था कि फिट्जरॉय बेसिकली ये इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया है कि बच्चों की फोनिक्स इम्प्रूव हो. फोनिक्स क्या होती है? जैसे सारे गामा पद नी सा साउंड होते हैं, सरगम में इनके साउंड होते हैं सारे गामा एंड सो ऑन. वैसे ही इंग्लिश लैंग्वेज में ये लेटेस्ट टर्मिनोलॉजी आई है जो कि है फोनिक्स. और फोनिक्स में आपको साउंड्स ऑफ द लेटर्स बोलना है. और मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि इंग्लिश में हम अल्फ़ाबेट्स कहते हैं या अल्फ़ाबेट कहते हैं. बताइए, कमेंट करिए जल्दी जल्दी. देखो तो सही आपकी मेमोरी में कुछ रजिस्टर हुआ कि नहीं कि अल्फ़ाबेट्स होता है या अल्फ़ाबेट होता है. वो आप मुझे बताएंगे बच्चों, ठीक है? जल्दी से टाइप करके मुझे बताइए, इज़ इट इंग्लिश अल्फ़ाबेट A to Z or is it alphabets A to Z? You're going to tell me. Alright, let's start with the story. अब बच्चों, before I begin, मैं हमेशा आपसे एक चीज़ पूछती हूँ. I always ask a question and that is, you have to tell me what is happening in the picture shown on the first page. ये जो फिट्जरॉय रीडर्स का है स्टोरी नंबर 22. फिट्जरॉय रीडर स्टोरी नंबर 21 हमने कर ली थी, द वुडपेकर एंड द ठग बोट. और आज हम करेंगे फिट्जरॉय रीडर स्टोरी नंबर 22. अब आप मुझे बताएंगे कि ये जो पिक्चर है सामने, इसमें क्या हो रहा है? हु इज़ द पर्सन और what do you see in the picture in front of you? What do you see in the picture in front of you? Can you tell me? Yes, you are right. It is a rabbit. अच्छा, एक चीज़ और, मैंने it is a rabbit क्यों बोला है? मैंने he is a rabbit या she is a rabbit क्यों नहीं बोला बच्चों? बताओ. Yes, because रूल कहता है ग्रामर में कि he लगाते हैं हम बॉयज़ के लिए, she लगाते हैं हम गर्ल्स के लिए, और एनिमल्स और बर्ड्स के लिए हम लगाते हैं IT, it. तो हमने रैबिट एक एनिमल है तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे it. ऑलराइट, लाइक रैबिट इज़ अ क्यूट एनिमल. इट इज़ हैविंग लॉट ऑफ कैरेट्स एंड इट इज़ अ फरी क्रीचर. तो मैंने it यूज़ किया है. इसके लिए ही और शी रैबिट के लिए नहीं लगेगा क्योंकि इट सिर्फ और सिर्फ बच्चों याद रखोगे आप एनिमल्स और बर्ड्स के लिए होता है. ठीक है, किसके लिए होता है इट? जल्दी से कमेंट करके बताओ. एनिमल एंड बर्ड्स के लिए. तो लिख के दिखाओ, मुझे लिख के दिखाओ कमेंट्स में. अभी तो चलो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, बट बाद में जब ये वीडियो वायरल हो जाएगी या फिर जब मैं इसको प्लेटफॉर्म पर डाल दूँगी तब मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देखूँगी आपने इट इज़ इक्वल टू एनिमल लिखा है कि नहीं लिखा है, वो मैं देखूँगी. ऑलराइट, तब मुझे समझ आएगा कि मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं एंड दे आर एक्चुअली understanding it. All right, now what do you see in the picture? Yes, you are right, there is a rabbit. And what is the rabbit doing? The rabbit is eating a carrot. Carrot. The rabbit is eating a carrot. It's not exactly eating, but it is
waiting to eat that yummy, juicy carrot. What is the color of the carrot, children? Yes, you're right. The color of the carrot is orange. The color of the carrot is orange. One more thing, children. You will answer in complete sentences. आप पूरे के पूरे सेंटेंस में जवाब देंगे, ठीक है? आप सिर्फ एक शब्द नहीं बोलेंगे. You will not give me one word answers. If I ask what is the rabbit doing, you will speak complete sentence that the rabbit is sitting. You will not say sitting. Okay? You will say the complete sentence. Always, children, make it a rule. एक रूल बनाइए. या अगर आप एक न्यू बिगिनर हैं, इंग्लिश भाषा भी बोल रहे हैं, तो भी जब आप किसी को रिप्लाई करते हैं, आप पूरा एक सेंटेंस का रिप्लाई करते, पूरे सेंटेंस में रिप्लाई करते हैं. आप किसी क्वेश्चंस का आंसर एक शब्द में नहीं देते. जैसे कि अगर इसमें मैंने पूछा व्हाट इज़ द रैबिट डूइंग, तो आप ही नहीं कहेंगे सिटिंग. नो, दैट्स नॉट द करेक्ट वे. यू विल से द रैबिट इज सिटिंग इन द पिक्चर, और आई कैन सी द रैबिट सिटिंग एंड वेटिंग टू ईट दैट कैरेट. ऑलराइट, तो ये चीज़ों पे बच्चों एंड एवरीबॉडी, अगर आपको अपने आप पे इम्प्रूवमेंट लानी है तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है? तो नाउ लेट्स स्टार्ट once again. Repeat after Neeti ma'am, children. If you can see that there is a rabbit in the story, you will now try to read the title of the story. Title means उस story का नाम क्या है? It is The Rabbit Wants a Carrot. अब आप मेरे साथ बोलेंगे. You will repeat reading after Neeti ma'am. The. बहुत बच्चे बोलते हैं द, ये गलत है. इट इज़ द. मेरे साथ बोलिए द. लुक एट माई वे ऑफ स्पीकिंग. द rabbit. Sound of the letter R is and that's why you will read it as rabbit. The rabbit wants, not wants. Many children say once. It's not once, it's wants. It is not wants. बहुत बच्चे गलती से wants कह देते हैं या want कह देते हैं. Don't do that. Please say wants. The rabbit wants. A नहीं होगा. मेरे साथ बोलिए Yes. Carrot. Not carrot. It's carrot. फिर से बोलिए मेरे साथ. The rabbit wants a carrot. रैबिट को क्या चाहिए? एक गाजर चाहिए. कैरेट खानी है रैबिट को. जैसे आपका फेवरेट, देखिए मैं जानती हूँ यू लाइक जंक फूड, बट यहाँ पर मैं बोल दूँगी आपका फेवरेट मान लीजिए आलू का पराठा हुआ. मैं कुछ हेल्दी चीज़ बोल रही हूँ. वैसे ही रैबिट का फेवरेट हो गया कैरेट. बच्चों देखो, रैबिट से सीखो. हेल्दी फूड खाता है रैबिट. रैबिट लाइक्स टू ईट हेल्दी फूड. अब मैं रैबिट के लिए ही करूँगी या शी यूज़ करूँगी या इट यूज़ करूँगी? क्या यूज़ करूँगी? मैं रैबिट के लिए क्या यूज़ करूँगी? यस, मैं रैबिट के लिए इट यूज़ करूँगी. मैं रैबिट के लिए क्या यूज़ करूँगी? It wants a carrot. Now let's move on. Okay, next. Let's move on to the next page. All right. Now that we are there on the next page, these are the basic vocabulary words which help enhance your vocabulary so that whenever you are trying to have a conversation in English, it is easier for you to use the plethora of words and use it to impress the other person that you have such huge variety of words while speaking. तो आपके पास ये वर्ड्स हम इसलिए इंट्रोड्यूस करवाते हैं स्टार्टिंग ऑफ द स्टोरी और एंडिंग ऑफ द स्टोरी में, ताकि आपके पास एक वोकैबुलरी बैंक हो जहाँ से आपके पास बहुत सारे शब्द हों और इन शब्दों का प्रयोग करके आप तरह तरह के वाक्य बना सकें. सो लेट्स बिगिन. बीक, चोंच. बीक. नेक्स्ट वर्ड chirp. नेक्स्ट वर्ड chew. chirp मतलब चिड़िया जो आवाज़ निकालती है उसे बोलते हैं chirping, और chew मतलब चबा चबा के खाना.
बहुत बच्चे मैंने देखा है ब्रेक टाइम में खाना खाते वक्त दे ईट लाइक अ काउ, वो गाय की तरह खाते हैं, एंड दैट इज रॉन्ग. आप मुंह खोल के नहीं खाते हो बच्चों. बेसिक मैनर सेज you close your mouth and eat. See, like this. Suppose I'm eating a sandwich. I will take a bite, close my mouth, and chew my food while my mouth is closed. This is how I will chew. Chew. It's a digraph, children. Chew my food. मैं अपना खाना चबा के खाऊंगी. लेकिन मेरे बच्चों, प्लीज़, we eat food with our closed mouth, not with like a cow. Please, we are not an animal, we are human beings. मैंने अभी भी बहुत बच्चों को देखा वैसे ही खाते हैं. No, we chew our food and our mouth is always closed while chewing our food. Got it? Good. Next word. Home. घर. Home. Baby. Silly. बुद्धू, silly. Ready. मैं तैयार हूँ. Very. बहुत सारा. Very. What? Not what. It's what. Here. Not here. Hair तो बाल हो गए. It's here. Come here. When. कब. When. Suit मतलब कुछ आपको चीज़ जो आपको सूट कर जाए. ये सूट के अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं. एक, कोई चीज़ आपको सूट कर जाए, समथिंग दैट सूट्स यू. दूसरा, डालने वाला कोई सूट. या तीसरा भी होता है, बट अभी के लिए आपके लेवल के हिसाब से यही दो मीनिंग है. ओके. नेक्स्ट, chop. नेक्स्ट, chip. चॉप हमने देखा था ना, मम्मी जब सब्जी काटती है, लास्ट वाली स्टोरी में हमने किया था. चिप मतलब चिप छोटा कट करना. ओके. या चिप का दूसरा मीनिंग होता है छोटा मतलब उसको निकालना, छोटी तराशना, एक छोटा सा चिपिंग द स्टोन, मतलब बहुत बारीकी से कट करना. चिप. नेक्स्ट, नॉट चिप्स. हाँ, चिप्स अलग होते हैं. चैप एक इंसान, गाय को भी बोलते हैं. गाय, नॉट अ खाओ. चैप मतलब एक इंसान. दैट चैप, दैट लैड, दैट बॉय. ऑलराइट, आई होप आपको चैप का मतलब समझ आ गया. yes मैम, नो मैम. yes मैम. yes. So now let's move on to the next word. बट बिफोर दैट मैं चैप का फिर से बता देती हूँ. चैप का मीनिंग एक लैड हो गया, यंग बॉय हो गया. या फिर चैप का मतलब होता है जब विंटर सीजन आता है तो हम बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम जेली लगाते हैं, वैसलीन लगाते हैं लिप्स पे, या लिप बाम लगाते हैं. तो क्यों लगाते हैं? क्योंकि आवर लिप्स गेट चैप्ड. चैप मतलब फट जाना. स्किन कहीं ना कहीं से क्रैक या रफ होने की वजह से उसमें क्रैक आ जाते हैं. ऑलराइट. यस मैम. यस. Good children, smart children. Now, let's move on to the next word. The next word is much. Next word, catch. Next word, lunch. Look at my tongue touching the upper part of my mouth. Lunch. Next word, who. Day. Today. Not today. It's today. Dark. Not dark. No. Dark. Fat. Start. ऑलराइट, हमने अभी के वर्ड्स कर लिए. अब हम चलेंगे कि ये समझेंगे कि नई साउंड इस स्टोरी में क्या है. फिट्जरॉय में न्यू साउंड यानी अगर कोई साउंड इंट्रोड्यूस या कोई लेटर इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उसका मीनिंग ये होता है कि वो चीज़ बच्चे के दिमाग में बैठ जाए. इट शुड सिट वेल इन योर माइंड. दैट्स द रीज़न व्हाई अ सर्टेन स्पेसिफिक साउंड इज़ यूज्ड, so that it sets in the brain of the child. And in this story, that is story number 22, the rabbit wants a carrot. Here they are stressing on the new sound, that is Y. All right, and Y as in happy. Y as in
happy. All right, children. So, what is the sound of the letter Y? Can someone tell me? Yes, you are right. It is y, y, y. Again, say, repeat after me. Y, y, y. Hindi ka y, 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 y. Look through the story. Find a word on each page ending in Y. एंड से इट अलाउड. अब उसने आपको क्या एक्सरसाइज बोली, उसने कहा है कि पूरी स्टोरी को पढ़िए और उसमें जहाँ जहाँ वाई की साउंड के लेटर्स हैं उनको ज़ोर ज़ोर से बोल के पढ़िए और उनको ढूंढ के पढ़िए, सो दैट इट सेटल्स इन योर माइंड, इट रजिस्टर्स इन योर माइंड, ये आपके दिमाग में बैठ जाए कॉन्सेप्ट ऑफ द साउंड ऑफ द लेटर वाई. Now again we come to the next segment, that is none other than special words. Now मैंने लास्ट टाइम आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था, अब आप मुझे बताओगे what are special words. Special words are those words which don't have a sound. इनकी साउंड नहीं होती, मतलब इनको हम नॉर्मल इंग्लिश में पढ़ेंगे, इनको इस स्टोरी में हम फोनिक्स के साथ रीड नहीं करेंगे. अब पहला स्पेशल वर्ड है हग्ड, तो मैं इसको ह अ ग ग ए ड नहीं पढ़ूंगी, मैं इसको ऐसे पढ़ूंगी हग्ड, और इसको ऐसे बोलूंगी HUGGED या HUGGED. मैं हग्ड को फोनिकली नहीं पढ़ूंगी क्योंकि वो स्पेशल वर्ड की कैटेगरी में आ रहा है. खेम, इसको मैं अलग से नहीं पढ़ूंगी, स्पेशल फोनिक्स में नहीं पढ़ूंगी क्योंकि ये स्पेशल वर्ड है, इसकी साउंड नहीं होती. ओके, अब इस स्टोरी में हम मनी को भी एज स्पेशल वर्ड ट्रीट कर रहे हैं, सो इट वुड बी मनी, नो, इट वुड बी MONEY, मनी. ऑलराइट, द नेक्स्ट स्पेशल वर्ड इज SEE, and the last special word is ONLY, only. Now, what does it say? Let's move ahead. It says, look through the story, find and say each special word. Now we are ready to read the story. अब उसने कहा है ये स्पेशल वर्ड्स आपको इसलिए इंट्रोड्यूस किए हैं कि आप पूरी स्टोरी में इनको ढूंढ के गेस करें और फाइंड आउट करें कि कौन सा स्पेशल वर्ड है. ठीक है, ये सब इसीलिए किया बच्चों फिर से कि आपके माइंड में ये चीज़ें बैठ जाए, कॉन्सेप्ट्स आपके माइंड में बैठ जाए. Let's start. Jenny had a baby rabbit. Jenny had a baby rabbit. The rabbit's name was Bunny. My rabbit wants a carrot, said Jenny. And what did Jenny say? She said, I repeat, my rabbit wants a carrot. So what did Jenny say? That her rabbit wanted a carrot. Rabbit को क्या चाहिए था? एक गाजर खानी थी. और वो किसका rabbit था? मेरा? नहीं. आपका? नहीं. किसका? जेनी का. जेनी कौन है? ही या शी या इट? इट तो नहीं है. Yes, you are right. She is a girl. तो जेनी के लिए क्या लगेगा? शी. ऑल राइट, वेरी गुड. अब जेनी का रैबिट जो है उसके लिए क्या लगेगा? इट. यस, ना ही ना शी, इट लगेगा क्योंकि इट एनिमल्स या बर्ड्स के लिए लगता है. गुड बच्चों. अब जेनी कह रही है कि उसके पास एक बेबी रैबिट था जेनी के पास, और वो कह रही है कि मेरे रैबिट को ना एक कैरेट खानी है. ठीक है, तो जेनी देखो इस पिक्चर में जेनी रैबिट को कैसे देख रही है, और रैबिट को भूख लगी है, वो सोच रही है मेरे रैबिट को ना मुझे ना कैरेट दे देनी चाहिए. अब बिफोर दैट मैं आपको एक चीज़ पे स्ट्रेस करूँगी बच्चों, मैं डिटेल में पढ़ाऊँगी इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन मेरा काम है आपको हर कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ. तो यहाँ पे रैबिट्स है, रैबिट्स. द रैबिट्स नेम वॉज, एक मिनट मैं पेन को सेलेक्ट करके, यस हो गया. द रैबिट्स नेम वॉज बनी. यहाँ पे रैबिट्स, यहाँ देख रहे हो आप बच्चों, अपोस्टेट, ये अपोस्टेट है. ये क्यों है अपोस्ट्रोफ, अपोस्टेट क्यों है? एस लगाया आगे. इसका मतलब क्या होता है? हिंदी में इसका अर्थ होगा बिलोंगिंग. ये एक पोजेसिव प्रोनाउन है, और सॉरी ये एक पोजेसिव है
और ये पोजेशन दिखा रहा है, ये एक पोजेशन है और ये पोजेशन दिखा रहा है। तो द रैबिट्स नेम वॉज बनी। अब रैबिट्स का मतलब हुआ अपोस्टेट एस का मतलब हुआ का, हिंदी का का। आप का लिखते हो ना, उसका, इसका, मेरा, किसका, तो का। यहाँ मैं जल्दी लिखने की कोशिश कर रही हूँ, वेल नेवर माइंड। तो अब अपोस्टेट एस बताता है बिलोंगिंग, पोजेशन। पोजेशन मतलब किसी की कोई चीज़, जैसे कि दीज आर माई हेडफोन्स, यह मेरे हेडफोन्स हैं। तो किसके हैं? नीति के। मेरा नाम नीति है, तो दीज आर नीतीज हेडफोन्स, NITI मेरा नाम, और उसके ऊपर अपोस्टेट एस मतलब नीति का हेडफोन। तो अपोस्टेट एस का मतलब हो गया बिलोंगिंग, दिखा रहा है किसके हेडफोन्स बिलोंग करते हैं? नीति के। वेल ये मेरे वैसे हैं नहीं, मेरे भाई के हैं, बट अभी के लिए मेरे हैं। सो द रैबिट्स नेम वॉज बनी। रैबिट का नाम क्या था? बनी था। इट वॉज बनी। ऑल राइट, सो अब एक और चीज़ मैं बताऊंगी। हमने अपोस्ट्रेट तो देख लिया है ना, नेक्स्ट वी मूव ऑन टू दैट इज डबल इन्वर्टेड कॉमास। बच्चों ऊपर देखो, डबल इन्वर्टेड कॉमास है, ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है। ये हम कब लगाते हैं? जब हम कोई सेंटेंस में किसी ने कोई वर्ड बोला तो वो या कोई सेंटेंस बोला तो जिस टेंस में बोला वो सेम वे में लगाते हैं डायरेक्ट। जैसे कि नीति सेड, नीति ने कहा, कॉमा डबल लाइक कॉमा ओपन। नीति सेड आई वॉन्ट डिनर, मुझे डिनर चाहिए। तो आई वॉन्ट डिनर, जबकि ये प्रेजेंट टेंस है, लेकिन ये मैं पास्ट में होने के बाद बता रही हूँ कि मैंने ऐसा कहा था। तो ये बताता है डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट वो लाइन या सेंटेंस, ये डबल इन्वर्टेड कॉमर्स बताता है कि आपने कोई चीज़ किस वे में कही थी उस टाइम पे, जबकि वो टाइम ओवर हो गया है। यहाँ पे रैबिट का नाम बनी था, लेकिन जो माई रैबिट वॉन्ट्स अ कैरेट है ये प्रेजेंट टेंस है और ये यूज़ किया गया है ये बताने के लिए कि जेनी ने पहले उस स्टोरी में जेनी ने प्रेजेंट टेंस में कहा था बनी को देखते हुए कि उसके रैबिट को कैरेट खानी है, इसलिए वो प्रेजेंट टेंस में बताने के लिए उसकी डायरेक्ट वे में बोली के लिए हमने डबल इन्वर्टेड कॉमर्स लगाए। आई नो बच्चों, थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि मैं देखती हूँ बहुत बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं, मैं फिर भी आपकी क्लियर कर रही हूँ। और जब आपका वो कोड ख़त्म होता है तब आप एक नीचे कॉमा भी लगाते हो और ऊपर डबल इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज करते हो। ओपन इन्वर्टेड कॉमा डायरेक्ट जो भी आपने बोला है वो डायलॉग, फिर क्लोज इन्वर्टेड कॉमा और नीचे एक कॉमा, ठीक है? ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज, Bunny is very hungry. I will call my dad. So अब जेनी क्या कह रही है? मेरा बनी तो बहुत भूखा है, मैं अपने पिताजी को बुलाऊंगी। I will tell him my rabbit wants a carrot. और मैं अपने पिताजी को बताऊंगी कि मेरे खरगोश को एक कैरेट चाहिए, एक गाजर चाहिए। तो जेनी अब अपनी सोच में बिजी है और वो यही सोच रही है, यार मैं अपने रैबिट को कैरेट कैसे खिलाऊं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। अब क्या हो रहा है स्टोरी में? जेनी गई अपने पापा के पास और क्या बोल रही है? फिर से डबल इन्वर्टेड कॉमर्स ओपन। डैड विल यू कम हियर प्लीज, डबल इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज। डायरेक्ट वे में क्या बोला उसने उस टाइम पे स्टोरी में? उसने बोला पापा क्या आप यहाँ प्लीज आ जाओगे? देन जेनीज डैड केम टू द गार्डन टू सी जेनी एंड हर रैबिट। अब जेनी के डैड क्या किए? देखा कि जेनी बुला रही है, फटाफट गार्डन में गए और उन्होंने देखा अपनी बेटी जेनी और उसके रैबिट को। You look upset, said Jenny's dad. You look upset, said Jenny's dad. जेनी के डैड ने क्या कहा? बेटा आप तो बहुत परेशान लग रहे हो, अपसेट लग रहे हो। What is the matter, Jenny? क्या बात हो गई? Jenny, is your bunny happy? क्या तुम्हारा बनी हैप्पी है?
जेनी क्या हो गया तुम्हारे बनी को? पापा ने पूछा, क्या वो खुश है तुम्हारा बनी? I love bunny, said Jenny. But he has no food. अब वो क्या कह रही है? मुझे बनी से प्यार है लेकिन उसके पास कोई खाना नहीं है. If we don't give him food soon, he will not live. He is only a baby. अब जेमिनी क्या कह रही है? अगर हम अभी अपने रैबिट को खाना नहीं देंगे ना पापा जल्दी, तो वो नहीं जिएगा. प्लीज़, वो एक छोटा सा बेबी है, उसको भूख लगती है, जल्दी से खाना खिला दो. अब पापा ने कहा, I do not have a carrot, said Jenny's dad. अब देखो जेनी के डैड क्या उसको समझा रहे हैं, बेटा मेरे पास कैरेट तो नहीं है. But let me see. If you go to the shop, you can get him a carrot. अब पापा क्या बोल रहे हैं? पर मुझे देखने दो, मेरे पास तो कैरेट नहीं है, बट मुझे देखने दो कि अगर तुम शॉप तक जाती हो, वो देखो शॉप है सामने. देखो जेनी के डैड कहाँ खड़े हैं बच्चों? ये उनका घर है और ये अपने गार्डन में खड़े हैं, है ना. और ये जेनी है, ये उसके डैडू हैं. उप सॉरी, मैं उधर चली. हाँ, तो ये जेनी और इसके डैड है ना. अब क्या हो रहा है? जेनी के डैड कह रहे हैं, मेरे पास तो कैरेट नहीं है बेटा, आप एक काम करो, सामने ये देख रहे हो रोड को क्रॉस करके जाना होगा, ये देखो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की शॉप है, यहाँ जाओ, जाकर कैरेट ले लो. जेनी क्या ले लो? कैरेट, गाजर. ठीक है, तो बट लेट मी सी, इफ यू गो टू द शॉप यू कैन गेट हिम अ कैरेट. और मुझे देखने दो, अगर तुम उस दुकान पे जाती हो सामने फ्रूट एंड वेजिटेबल की, तो तुम अपने रैबिट के लिए कैरेट ला सकती हो. अच्छा बच्चों, एक चीज़ और जो मैं आउट ऑफ द स्टोरी मेंशन करूँगी, जब भी एक कॉमा आता है इसका मतलब होता है रीडिंग के दौरान, रीडिंग के समय आपको पॉज लेना है. क्या लेना है? PAUSE, पॉज मतलब वेट करना है. ठीक है, जैसे कि अब मैं रीडिंग कर रही हूँ. इफ़ यू गो टू द शॉप, 2 सेकेंड्स का, यू कैन get him a carrot. If you go to the shop, you can get him a carrot. तो आपने पॉज लेके पढ़ना होता है जब कॉमा फुल स्टॉप आता है. ये बच्चों दिमाग में डाल लो. बहुत बच्चे हैं जो रीडिंग के टाइम पे ये गलती करते हैं. ओके, लेट्स मूव ऑन. वैसे शॉप कितनी प्यारी लग रही है ना, सुंदर सी, क्यूट सी. काश इतनी सफाई हम रियल लाइफ में भी रखें. चिल्ड्रन, आई होप यू कीप योर सराउंडिंग्स नीट एंड क्लीन. ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस लेट्स मूव to the next page. I have no money, Jenny said. और जेनी फिर भागे भागे घर पे गई. उसने अपना गुल्लक यानी अपना पिगी बैंक, इंग्लिश में पिगी बैंक और हिंदी में गुल्लक, उसने अपना गुल्लक खोला और उसमें क्या देखने की कोशिश की जेनी ने कि क्या जेनी के पास पैसे हैं गाजर खरीदने के. वो देखो उसने सारा, उसको अपने रैबिट से इतना प्यार था कि उसने अपना सारा का सारा गुल्लक खोल दिया. उसने शी ओपनड हर पिगी बैंक एंड शी शेल्ड आउट सम कॉइन्स. शेल्ड आउट मतलब उसने निकाले कॉइन्स. अब व्हाट हैपन्स नाउ? वो कह रही है, पापा आई डोंट हैव मनी, मेरे इसमें तो उतने पैसे ही नहीं हैं. ऑल आई हैव इन माई मनी बॉक्स इज़ 10 मार्बल्स. और जो भी मेरे पास है वो 10 मार्बल है, यानी ये कॉइन्स नहीं है बच्चों. ये जेनी ने क्या रखा है कॉइन बॉक्स में? आप भी ऐसे करते हो ना, कुछ भी उठा के रख देते हो. वेल, तो जेनी ने क्या किया? उसने पैसे रखने की बजाय अपने पिगी बैंक में क्या रखा? व्हाट डिड जेनी कीप इन हर पिगी बैंक? जेनी केप्ट 10 मार्बल्स इन हर मनी बॉक्स और पिगी बैंक. Isn't it funny? जेनी ने अपने पिगी बैंक में मार्बल्स रख ली. मार्बल्स मतलब कंचे, हिंदी में कंचे. मार्बल मतलब हिंदी में कंचे. I cannot get Bunny a carrot at the shop. Jenny looked sad. और ये देख के कि उसके पास पैसे नहीं थे, Jenny became very sad. She was really sad कि oh God, I don't have money to buy a carrot for my little rabbit. And she became very sad. See? Look at her disappointment. उसकी देखो, उसका अनहैप्पीनेस देखो उसके फेस पे, वो कितनी दिख रहा है फेस से कि वो सैड हो गई है ना बच्चों. अब आगे पढ़ते हैं. नेक्स्ट सीन देखो. यहाँ पे ये रहे पापा. पापा के हाथ में क्या है? मनी.
और पापा किसको हैंड ओवर कर रहे हैं मनी? मनी टू जेनी. पापा इज गिविंग मनी टू जेनी. नाउ डू यू सी अ स्माइल ऑन जेनीज फेस? यस. डू यू सी अ स्माइल ऑन पापाज फेस? यस. चिल्ड्रन, आप भी अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करते हो और जब आप सैड होते हो आपके मम्मी पापा आपके लिए कुछ भी करते हैं ना, तो दैट्स द लव ऑफ योर मम्मी पापा. योर पेरेंट्स are the best friends. Okay, so if they get angry, don't feel bad about it. That is only for your betterment. Okay, they love you unconditionally. आपके मॉम डैड आपको बहुत प्यार करते हैं. ठीक है, तो देखो इसमें जेनी के फादर भी उसको कितना प्यार करते थे. He used to love his daughter, and when he saw that his daughter did not have money, instead she had marbles in the piggy bank, the father ended up paying some money to the daughter and told her to buy a carrot. I see. Well, I will give you some money, said Jenny's dad. तो जेनी के डैड ने कहा ये लो पैसा बेटा. He gave her some money from his pocket. और उन्होंने कुछ पैसे अपनी पॉकेट से जेनी को दिए और कहा Now you can get your rabbit a box of carrots. तो पापा ने क्या कहा, अब तुम अपने रैबिट के लिए एक बॉक्स भर की कैरेट रख सकती हो instead of buying just one carrot. Let's move on to the next page. Page number 28. बच्चों एक और चीज़, आप पेज जब हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं पेज में, तो सबसे पहले हम क्या ऑब्जर्व करते हैं जब बुक रीडिंग करते हैं? बुक का टाइटल, बुक नंबर, बुक पेज, स्टोरी नंबर, बुक पेज. ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. वेन एवर यू आर रीडिंग एनी स्टोरी बुक, यू मस्ट कीप इन माइंड दैट द नेम ऑफ द बुक शुड बी देयर. राइट, आपके पास नेम ऑफ द बुक होना चाहिए और आपके पास ये पेज नंबर होना चाहिए और आपके पास बुक का टाइटल आपको पता होना चाहिए व्हेन एवर यू आर रीडिंग अ स्टोरी बुक. और एक और चीज़, जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ये मेरे पास एक बुक है. ओके, अगर मैं कोई स्टोरी पढ़ रही हूँ तो मैं उसको बुक को कैसे ओपन करते हैं? एक पॉइंटर लेते हैं, ये हमारी फिंगर्स हैं 5, इसमें से हम ऐसे पॉइंटर बनाते हैं, यहाँ लेते हैं, यहाँ नीचे जाते हैं और धीरे से यहाँ से ऐसे हम ओपन करते हैं और फिर ऐसे रीडिंग करते हैं. ठीक है, समझे आप? ठीक है, पॉइंटर से नीचे से आप बुक ओपन करते हैं. वेल, नाउ आई एम कीपिंग द बुक बैक एंड लेट्स रिज्यूम. हम फिर से अपनी स्टोरी पढ़ते हैं. कैन यू कैरी अ बॉक्स ऑफ कैरेट एंड ऑल द वे होम? आस्क्ड जेनीज डैड. और जेनी के पापा ने क्या कहा, क्या तुम एक बॉक्स ऑफ कैरेट घर लेके चल सकती हो? जेनी के पापा ने बोला. Yes, I can carry them, said Jenny. और जेनी ने कहा, क्या कहा? उसने कहा yes yes पापा, मैं ये बॉक्स ऑफ कैरेट लेके जा सकती हूँ. और वो बहुत खुश हो गई. She looked happy and hugged her dad. वो बहुत खुश दिखी और उसने अपने पापा को हग कर लिया, उनको गले लगा लिया. अपने पापा को, जेनी ने अपने पापा को गले लगा लिया. Now we must hurry to the shop. और पापा ने क्या कहा जेनी को, बेटा अब जल्दी जल्दी करते, शॉप पे हम जल्दी जल्दी जाते. वी शुड नॉट वेट, वी शुड नॉट डिले. जेनी एंड बनी वेंट टू द शॉप. जेनी और बनी कहाँ भागे भागे गए? शॉप पे. और जेनी ने शॉपकीपर को क्या कहा, ये देखो एक लेडी है, शॉपकीपर एक लेडी है. देखो बच्चों, यस शी इज़ अ शॉपकीपर. हम ही नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे शी इज़ अ शॉपकीपर बिकॉज दैट्स अ लेडी दैट यू कैन सी. और उनके कानों में शी इज़ वेयरिंग ईयररिंग्स. अब जेनी आके क्या बोल रही है? हियर इज़ द मनी, सेड जेनी टू द शॉप गर्ल. और शॉप गर्ल को क्या बोला? हियर इज़ द मनी, टेक इट. एंड दे गॉट अ बॉक्स ऑफ कैरेट. सो व्हाट डिड जेनी एंड अप बाइंग? जेनी ने क्या खरीदा लास्ट में? अ बॉक्स ऑफ कैरेट्स. दे got a box of carrots. बच्चों, जब हम OF ऑफ पढ़ते हैं तो हम OF ऑफ नहीं पढ़ते. अब मैं आपको यहाँ इस वीडियो में एक चीज़ फिर से बताऊंगी, OF ऑफ नहीं होता है, OFF ऑफ होता है. प्लीज़ स्विच ऑन द लाइट्स, प्लीज़ स्विच ऑफ द लाइट. उसमें ऑफ की प्रोनाउंसिएशन ऑफ होती है, लेकिन यहाँ पे OF ऑफ में प्रोनाउंसिएशन होती है अव अव अव. इट इज़ नॉट ऑफ. ये हम बहुत सालों से गलत पढ़ते आए हैं और हम कहते हैं, और आज भी हम कहीं ना कहीं, मैं भी इनफैक्ट जब भूल जाती हूँ कभी कभी और फ्लो में जब बोलती हूँ तो मैं ऑफ
ऑफ बोल देती हूँ अव को. सो हम ऐसे पढ़ेंगे. They got a box of carrots, not of carrots. They got a box of carrots. All right, babies. Now let's move on to the next page. Yes, you are absolutely right. Now, what is happening in the story? I think we are almost there. We have almost come to the end of the story. The end to the story, and that is like, if you look at the picture, the father is looking happy. Jenny is looking happy, and the rabbit is looking happy and alive. Look at his eyes, wide open. आंखें खुली हैं एकदम रैबिट की, और वो बहुत खुश लग रहा है. क्यों? Because he is already eating a carrot, and not only one, but there are so many carrots around the rabbit. On this note, can you tell me and count and tell me how many carrots do you see in the picture? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. There are 8 carrots that the rabbit has got. And who bought? Jenny bought the carrots. They came home and had a carrot party. They came home and had a carrot party. So they कौन है? दे मतलब वह हिंदी में, और दे कौन है स्टोरी में? जेनी और जेनी के पापा. दे हैं जेनी और जेनी के पापा. दे केम होम, वो घर आ गए. एंड हैड अ कैरेट पार्टी, और उन्होंने क्या खाए? कौन सी पार्टी की? कैरेट की पार्टी की. बताओ कितना हेल्दी फूड है. बच्चों, आपको नहीं लगता कि आपको भी कभी कोई हेल्दी फूड पार्टी करनी चाहिए? सारी पार्टीज़ में जंक फूड होता है कि नहीं? तो अनहेल्दी नहीं करना चाहिए, हेल्दी करना चाहिए, और जंक फूड थोड़ा अवॉइड करना चाहिए. वेल, लेट्स मूव ऑन. सी बनी is happy now, said Jenny. और जेनी ने क्या खुश होते होते बोला कि देखो देखो पापा, बनी is happy now. See, bunny is happy now, said Jenny. और जेनी ने कहा पापा देखो, बनी अब happy है, said Jenny. Well children, what was the moral of the story? इस स्टोरी से हमने क्या सीखा? Well, the moral of the story is, इस स्टोरी से हमने सीखा, इसका moral ये है या शिक्षा ये प्राप्त होती है कि sharing is caring. यस, अगर आप शेयर करते हो तो वो दिखाता है कि आप केयर भी करते हो. यहाँ जेनी ने क्या शेयर किया? रैबिट से कैरेट्स, और रैबिट्स की केयर दिखाई इससे. और पापा ने जेनी से क्या शेयर किया? लव, और उस लव में पापा ने जेनी को क्या शेयर किया? मनी, और वो मनी से जेनी ने अपने लव को दिखाने के लिए कैरेट्स खरीदी. किसके लिए खरीदी? रैबिट के लिए. यस, तो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज शेयरिंग इज caring. All right, now let's move on to the last words that are vocabulary words towards the ending of the story. In each and every Fitzroy reader, notice one thing, that before the start of the story you'll have a word bank, and after the story has ended you will have another set of word banks. आपके Fitzroy reader में कोई भी स्टोरी की स्टार्टिंग में भी पहले वर्ड बैंक होगा और उसके एंडिंग में भी होगा. तो सो लेट्स फिनिश, हम पहले ये ख़त्म कर देते हैं. लेट्स मूव ऑन एंड फिनिश इट ऑफ. वर्ड्स वी हैव यूज्ड, अब ये बता रहा है वर्ड्स जो हमने यूज़ कर लिए हैं स्टोरी में. हग्ड मतलब गले लगा लिया. बेबी, सी, मनी, केम, ओनली, गार्डन, होम, व्हाट. और सब नए वर्ड्स भी हमने सीखे. वो तो हमने पुराने वर्ड्स थे जो देखे, और नए वर्ड्स हमने क्या सीखे? आर्मी, बॉडी, कॉपी, एनवी मतलब जलन, लिली एक तरह का फूल, पिटी दयाना, आई पिटी यू, नॉट पिटी पीट दी ना, पिटी, अगली नॉट सो गुड लुकिंग, वेरी बहुत सारा, एंड हिली मतलब छोटे छोटे mountains. Yay! So give me a high five. We have come to the end of the story. Yay! We have already ended the story. So quick questions. What was the name of the story? The rabbit wants a carrot. And who was Jenny? Jenny was a girl. Who was Jenny's father? Jenny's father was a man. So what will be used for a man? He. What will be used for Jenny? She. Why she? Because she's a girl. What will be used for the rabbit?
rabbit, it will be it because it is used for non-living things and animals and birds. Yay children, I hope आज आपका सेशन आपको मज़ेदार लगा होगा. थोड़ा बहुत मैंने पेन का यूज़ किया, थोड़ा बहुत मैंने आपको ये भी बता दिया कुछ कि कॉमा का मतलब क्या होता है, कॉमा क्यों लगाते हैं, पॉज लेने के लिए, फुल स्टॉप भी पॉज के लिए होता है, और डबल इन्वर्टेड कॉमास क्यों लगाते हैं, क्योंकि अगर वो कोई बात आप पास्ट में भी बता रहे हो तो भी आप एक लाइन जो उस इंसान ने उस टाइम पे कही थी प्रेजेंट टेंस में, वो प्रेजेंट टेंस दिखाने के लिए. और हमने सीखा पोजेसिव पोजेशन कैसे दिखाना है, मतलब कोई चीज़ किसी को बिलोंग करती है, किसी की है, तो उसमें क्या लगाते हैं, एपोस्टेट एस, ऊपर एक कॉमा और नीचे एस, और उसका हिंदी में मतलब क्या होता है, उसका, किसका, उसका, इसका, उसका. ऑल राइट, बहुत सारी चीज़ें हमने रिवाइज कर ली हैं. आई होप यू लाइक माई वीडियो. इफ़ यू लाइक इट, पुट अ थम्स अप, गिव मी द लाइक बटन by giving me a thumbs up, like, share and subscribe. और कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना. इसके ऊपर मैं एक डाउट क्लियरिंग वीडियो भी बना दूंगी, उसकी प्लेलिस्ट भी बना दूंगी. इस चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट है, गिव मी इन द कमेंट कॉलम एंड लेट मी ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज. बोल तो मैं से रही हूँ, लेकिन मैं सही में आई मीन इट. अगर मुझसे कोई कमेंट मिस हो जाए तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी. आई लव यू ऑल, आई लव यू सो मच बेबीज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू.